एक्सरसाइज 9.1 है। कल का मैम मैथ्स क्लास चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो DL एंड BM आर द हाइट ऑन साइड्स AB एंड AD रिस्पेक्टिवली ए ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम दिया गया है बच्चे फिगर में 1.24 के अंदर आप देखिए वहाँ फिगर दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, उसके अंदर उसने उसके अकॉर्डिंग टू हमारे को बोला है कि हमें उसका पैरेललोग्राम का द एरिया ऑफ द ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है 1470 और AB दी हुई है, AD दी हुई है, फाइंड द लेंथ ऑफ BM की लेंथ निकालनी है एंड DL भी निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ BM एंड DL। यानी कि जो परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पे एंगल बनाता है स्टूडेंट्स बेस पे, उस लाइन को परपेंडिकुलर एंगल कहते हैं, लाइन कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं 9.1 का। अकॉर्डिंग टू इस फिगर अब आप देखिए यहाँ पे AB की वैल्यू जो दी हुई थी वो 35 सेंटीमीटर दी हुई है और जो यहाँ पे AD दिया हुआ है, AD यहाँ पे 49 दिया हुआ है। स्टूडेंट जो भी परपेंडिकुलर जिस लाइन से टच हो रहा है, जैसे कि ये BM हमारा कहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ऑन द AD। तो दैट मीन्स इसका जब हम पैरेललोग्राम की बेस या हाइट निकालते हैं तो हम इसका बेस ये लेंगे और ये हाइट हम लेते हैं। अगर हम इधर का निकालते हैं तो इसका बेस यूज़ करेंगे और ये वाली हाइट यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो यही रहेगा, बेस हमें ये यूज़ करनी है इस हाइट के लिए, इस बेस के लिए ये हाइट यूज़ करनी है। ओके स्टूडेंट, अब हमें हाइट निकालनी है दोनों की, तो वी विल फाइंड द हाइट ऑफ द DL। पहले हम DL निकाल लेते हैं स्टूडेंट, कोई भी निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमारे पास जो दिया गया था, यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास दिया है 1470। तो आई राइट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू B मल्टीपल H। राइट द फार्मूला ऑलवेज राइट फार्मूला। B यहाँ पे बेस दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है लेकिन स्टूडेंट की AB का बेस, अगर हम AB बेस लिखेंगे तो DL की हाइट निकलेगी। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम DL की हाइट निकाल रहे हैं तो DL को यहाँ पे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, H की जगह हम यहाँ पे DL लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बेस हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 35 और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ रहा है 1470। आप चाहे तो H का H भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रॉन्ग नहीं होगा सम। अगर आप DL भी लिखते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ LH RHS में जाएगा, DL बाहर आ जाएगा, DL यानी कि आपका H इज इक्वल टू DL, यहाँ पे आ जाएगा 1470 डिवाइडेड बाय 35 से रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट। अगर 35 का टेबल कर सकते हैं तो मोस्ट, नहीं तो अदरवाइज पहले हम रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हम 5 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, तो 7 5 7 35, 5 2 10, 5 9 45, 5 4 20, हमारे पास आ गया 294/7। अब देखते हैं हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं। 7 से डायरेक्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो 7 से डायरेक्ट कर लीजिए, 7 से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 4 28, 4 आया। अब यहाँ पे जो 29 की 28 लगा तो 1 माइनस आया, 1 को आगे लगाया तो 7 40। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आता है DL इक्वल्स टू क्या है हमारे पास बच्चे, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम सेकंड नेक्स्ट हाइट स्टूडेंट हम सेकंड हाइट निकालते हैं, सेकंड हाइट हमारे पास क्या है, BM है। तो हम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है 1470 इक्वल्स टू बेस क्या है, बेस अगर हम BM हाइट निकालते हैं तो स्टूडेंट AD बेस देखना है, AD हमारे पास यहाँ पे 49 है स्टूडेंट, तो 49 लिख देंगे मल्टीपल हाइट की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम BM निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते हैं H इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे BM है। ठीक है स्टूडेंट, BM और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है फिर 1470 हाइट निकालनी हमारे पास, अपॉन में 49 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि BM हमारा जो राइट हैंड की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड में चली गई। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे अब इसे 49 से रिड्यूस कर देते हैं। वी चूज द टेबल ऑफ 7 7 49, 7 2 14, 7 1 7 7 0 0। ठीक है, फिर इसे रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 210/7 आया। अब हम इसे दोबारा रिड्यूस करते हैं, तो 7 3 21 और 0 का 0। आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो H है, यहाँ पे जो BM है, H कौन है, यहाँ पे BM है, तो उसकी हाइट क्या है ये स्टूडेंट 30, बट राइट इन सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट,